नमस्कार। रिवाइविंग इंडिया की जीरो टू हीरो पाइथन सीरीज डे 3 में आज बात करते हैं पाइथन के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की, डेटा टाइप्स, और खास तौर पर म्यूटेबल और इम्यूटेबल, मतलब कौन से बदल सकते हैं कौन से नहीं। हाँ बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि पाइथन अंदर ही अंदर डेटा को कैसे हैंडल करता है और इसका सीधा असर हमारे कोड की परफॉर्मेंस पर पड़ता है ना? सही कहा। तो चलिए इम्यूटेबल से शुरू करते हैं, वो वाले जिनकी वैल्यू एक बार सेट हो गई तो बस हो गई, पत्थर की लकीर। जैसे कि नंबर्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गई और ट्यूपल्स। सोर्स में एक नंबर का उदाहरण था, नंबर इक्वल टू 42, फिर उसमें एक जोड़ा, नंबर प्लस इक्वल टू 1। अब वैल्यू तो 43 हो गई, तो ये बदला कैसे अगर इम्यूटेबल है? अच्छा पॉइंट है। देखिए, ऐसा लगता है कि वैल्यू बदल गई, पर असल में पाइथन ने 43 वैल्यू के साथ एक बिल्कुल नया इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाया है और नंबर वेरिएबल अब उस नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। पुराना 42 वाला ऑब्जेक्ट वो अभी भी मेमोरी में हो सकता है। ओह अच्छा, मतलब वेरिएबल ने बस अपना पता बदल लिया, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं नहीं रहा। एग्जैक्टली, आप इसे आईडी फंक्शन से चेक कर सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आईडी होता है। नंबर प्लस इक्वल टू 1 से पहले और बाद में आईडी ऑफ नंबर देखेंगे तो वो अलग अलग आएगा। और यही बात स्ट्रिंग्स के साथ भी है। अगर आपके पास टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन है और आप उसमें कुछ जोड़ते हैं जैसे कोर्स, तो पाइथन कोर्स एक पूरी नई स्ट्रिंग बनती है, नया आईडी। अच्छा, इसीलिए अगर हम स्ट्रिंग का कोई कैरेक्टर बदलने की कोशिश करें, जैसे मैसेज 0 इज इक्वल टू p, तो एरर आ जाता है, टाइप एरर। बिल्कुल, या ट्यूपल का कोई एलिमेंट बदलने की कोशिश करें जैसे x0 इज इक्वल टू 40, एरर आएगा क्योंकि ये इम्यूटेबल है, आप उन्हें सीधे नहीं बदल सकते। समझ गया। तो ये थे म्यूटेबल। अब आते हैं म्यूटेबल पर, वो जो बदल सकते हैं, जैसे कि लिस्ट्स। हाँ, लिस्ट्स, डिक्शनरीज, सेट्स, ये म्यूटेबल हैं। इनकी वैल्यू आप बनाने के बाद बदल सकते हैं। सोर्स में लिस्ट का एक बढ़िया उदाहरण था, वैल्यूज इज इक्वल टू 456, फिर किया वैल्यूज 2 इज इक्वल टू वैल्यूज, और फिर जब वैल्यू 0 इज इक्वल टू 8 किया तो कमाल की बात यह हुई कि वैल्यूज तो बदला ही, वैल्यूज 2 भी 856 हो गया। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वैल्यूज 2 इज इक्वल टू वैल्यूज करने से कोई नई लिस्ट नहीं बनी। वैल्यूज और वैल्यूज 2 ये दोनों नाम वो मेमोरी में रखी उसी एक लिस्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, एक ही पते पर। अच्छा, जैसे एक ही घर के दो नाम रख दिए हों। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो जब आपने वैल्यू 0 इज इक्वल टू 8 करके उस लिस्ट को बदला, तो क्योंकि वैल्यूज 2 भी उसी लिस्ट को देख रहा था, उसे भी वो बदलाव दिखा। इसे इन प्लेस मॉडिफिकेशन कहते हैं, मतलब उसी ऑब्जेक्ट में बदलाव हो गया। आईडी चेक करेंगे तो वो सेम रहेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, वरना अनजाने में बग्स आ सकते हैं। बिल्कुल। अब एक और मजेदार केस देखते हैं। अगर एक म्यूटेबल चीज जैसे लिस्ट किसी इम्यूटेबल चीज जैसे ट्यूपल के अंदर हो तो। हाँ, सोर्स में था पर्सन इक्वल्स 12939 130 स्किल्स, जहाँ स्किल्स खुद एक लिस्ट थी, प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स। यहाँ क्या होगा? देखिए, बाहरी ट्यूपल पर्सन तो इम्यूटेबल है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि पर्सन 1 इक्वल्स कोई और लिस्ट, ये टाइप एरर देगा। लेकिन उस ट्यूपल के अंदर जो स्किल्स लिस्ट है वो तो म्यूटेबल है। ओह, तो मतलब हम स्किल्स 2 इक्वल्स मैथ्स कर सकते हैं? हाँ, आप लिस्ट के अंदर बदलाव कर सकते हैं और वो बदलाव पर्सन ट्यूपल के जरिए दिखेगा, क्योंकि ट्यूपल उसी लिस्ट ऑब्जेक्ट को होल्ड किए हुए है। वाह, ये तो काफी दिलचस्प है ना? लेकिन अगर ट्यूपल के अंदर सब कुछ ही इम्यूटेबल हो, जैसे सोर्स का दूसरा उदाहरण था info इक्वल्स यूनिक आइडेंटिफायर एज स्किल्स, जहां स्किल्स भी एक ट्यूपल था, पाइथन कॉमा पैंडास। हाँ, उस केस में तो फिर कुछ नहीं बदल सकते हैं ना, क्योंकि ट्यूपल भी इम्यूटेबल और उसके अंदर के आइटम भी इम्यूटेबल। बिल्कुल सही। उस केस में अगर आप स्किल्स ट्यूपल को या एज को बदलने की कोशिश करेंगे, मतलब नया असाइनमेंट करके फिर इन्फो बनाएंगे, तो आपको असल में एक पूरी तरह नया इन्फो ट्यूपल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जिसका आईडी भी नया होगा, पुराना वाला नहीं बदलेगा। समझ गया। अभी परफॉर्मेंस वाली बात भी थी इस सोर्स में कि लूप्स में स्ट्रिंग्स को जोड़ना, मतलब कॉन्कैटिनेट करना, वो मेमोरी के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। जैसा हमने कहा, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है, तो जब आप लूप में बार बार प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल करके स्ट्रिंग जोड़ते हैं, मान लीजिए रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस नेक्स्ट पीस, तो हर बार पाइथन एक नई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाता है। हर बार?
अगर लूप 1000 बार चला तो 1000 नई स्ट्रिंग्स। हाँ, मोटे तौर पर वो पुरानी स्ट्रिंग्स को पढ़ेगा, उनको जोड़कर एक नई बनाएगा, फिर रिजल्ट को उस नई स्ट्रिंग से पॉइंट कराएगा। पुरानी वाली गार्बेज कलेक्शन के लिए तैयार। बाप रे, इसमें तो बहुत मेमोरी लगेगी और टाइम भी। बिल्कुल। इसीलिए बड़े टेक्स्ट को जोड़ने के लिए म्यूटेबल तरीके बेहतर हैं, जैसे एक लिस्ट में सारे टुकड़े डॉट अपेंड करते जाएं और आखिर में जॉइन लिस्ट ऑफ पीसेस इस्तेमाल करें। ये ज्यादा एफिशिएंट है। ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बीच का ट्रेड ऑफ दिखाता है। इम्यूटेबल को एक्सेस करना शायद तेज हो, पर बदलना महंगा पड़ता है क्योंकि कॉपी बनानी पड़ती है। सही पकड़ा। और म्यूटेबल को बदलना सस्ता इन प्लेस होता है, लेकिन शेयर्ड रेफरेंस वाली बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट आईडी का क्या रोल है और ये क्यों मायने रखता है। हाँ, और ये समझना एफिशिएंट पाइथन कोड लिखने के लिए बहुत जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, जब आप कोई बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां बहुत सारा डेटा है जो शायद बार बार बदलता भी हो, तो आप कब म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर चुनेंगे जैसे लिस्ट या डिक्शनरी, और कब इम्यूटेबल जैसे ट्यूपल? आपकी ये चॉइस मेमोरी और परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित कर सकती है, इस पर विचार कीजिएगा। बेहतरीन सवाल। और अगर आप इस तरह की गहरी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स और यूनिक आइडियाज और सीखना चाहते हैं तो रिवाइविंग इंडिया से जरूर संपर्क करें। आप उन्हें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं।